क्योंकि सितंबर महीना आ चुका है। मेरे अनुसार से आप गलती कर रहे हैं। अगर बच्चों आप इसी मानसिकता के साथ इस वीडियो में आए हैं कि भाई खाली सुन लेना है और भूल जाना है, तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। हाँ तो नमस्ते जी। सपने आराम से देखे जा सकते हैं, सपने आराम से देखे जा सकते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए कई रात बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बच्चों, मैं संजय सर आप सभी का दिशा साइंस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ऐसे ही इच्छा दिखाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि सितंबर महीना चल रहा है और इस महीने से पढ़ करके 12th बोर्ड में हम टॉपर कैसे बन सकते हैं। 100% ये जरूरी वीडियो है। बहुत ज्यादा आप लोग के कमेंट्स आए हैं, उसके बाद ही मैं सोचा कि भाई चलो एक वीडियो बनाया जाए, है ना। प्यारे बच्चों, हम अक्सर गलती करते क्या है कि हम लोग ऐसी वीडियोस बहुत सारा देख तो लेते हैं, पर हम उनके उस वीडियो में क्या कहा गया है इस बात को मतलब फॉलो नहीं करते हैं। अगर बच्चों आप इसी मानसिकता के साथ इस वीडियो में आए हैं कि भाई खाली सुन लेना है और भूल जाना है, तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। अगर आपको लगता है नहीं हम सर पर विश्वास करते हैं, हम देख रहे हैं, तो फॉलो करेंगे, तब इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। फिर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर वगैरह भी कर लीजिएगा। आइए हम आपको आज 5 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो सितंबर महीने में अगर आप हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अनुसार से आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अपना अब आपको 100% दे देना चाहिए। क्योंकि बच्चों पता है, जैसे हमारे अंदर कितनी ताकत है ये हमें तब पता चलती है जब हम किसी मजबूरी में फंसे हैं। मान लीजिए आप कुआं के अंदर गिर गए और ऊपर आने का कोई सीढ़ी नहीं है, तब आप उस समय अपना दिमाग का 100% लगा देंगे, तब आप अपनी शक्ति का 100% लगा देंगे, कैसे वो दीवार तोड़ दें या कैसे भी स्पाइडरमैन बन के हम बाहर निकल जाएं। उस समय हम पूरा फोकस करते हैं, पूरा 100% ध्यान लगाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कुएं में गिरे हैं और आपको बाहर आना है। जितनी एनर्जी आप उस सिचुएशन में लगाने वाले हैं उतनी ही एनर्जी आप अब लगाइए, क्योंकि सितंबर महीना आ चुका है। मेरे बच्चों, आपको जो करना है, चाहे आप हार्ड वर्क कीजिए चाहे आप स्मार्ट वर्क कीजिए, चाहे दोनों कीजिए, कहीं कहीं पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब आपको मैथ सॉल्व करना है, इसमें स्मार्ट वर्क क्या है भाई, करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है, अगर किसी चीज को आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करने के टाइम आप कुछ शॉर्टकट अपना करके आप इसको स्मार्ट वर्क, जैसे मान लो कि मुझे वेक्टर चैप्टर पढ़ना है फिर से, और हम वेक्टर चैप्टर की वीडियोस ना देख करके हम डायरेक्ट जा करके पैनल पीडीएफ देख लेंगे कि भैया सर ने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है, या अपनी फेयर कॉपी देख लेंगे। समझे मेरी बात को। तो पहली बात है कि आप अपना 100% अब दीजिए, अपने समय को बढ़ाइए। तभी मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कि अपने समय अपनी अपनी तैयारी को 2 गुना स्पीड कीजिए। ठीक है, तो पहली बात है कि अब वो समय आ चुका है जब आपको 100% दे देना चाहिए मेरे अनुसार से। ठीक है, अब पॉइंट नंबर दूसरा, 5 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर दूसरा है बिलीव ऑन योर सेल्फ या इन योर सेल्फ, जो भी होगा, अंग्रेजी के हम टीचर है नहीं भाई, है ना। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि वो कर तो सकते हैं पर वो डर रहे हैं। वो कर सकते हैं, वो डर रहे हैं कि भाई हम 10th क्लास में हम पूरा जान झोंक दिए थे, 400 के अंदर हम रुक गए थे, या 420 425 440 450 में रुक गए थे, भाई 12th में हमसे नहीं होगा। भाई आप कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई बहन इधर आओ, मैं बता रहा हूं आप कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 10th में भी ये कर दिखाया है। आप 10th में भी कर दिखाए हो, बहुत अच्छा नंबर ला चुके हो। दूसरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये आपका आखिरी बोर्ड है, इसके बाद कोई बोर्ड एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में कोई बोर्ड नहीं होता है, सिर्फ 10th और 12th में होता है। आखिरी बोर्ड है, आखिरी के 3-4 महीने हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, पूरा अच्छे से पढ़िए। मैं आपको जगाने आया हूं, गुरु जगाने आता है, करना तो शिष्य को होता है। गुरु रास्ता दिखाता है, चलना तो शिष्य को होता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपने 10th में कर दिखाया है, आप 12th में भी कर सकते हैं, इसलिए उठिए। अगर अभी तक भी आपको लग रहा है कि सर हम बहुत पीछे हो गए, मेरा बहुत बैकलॉग लगा है, हम नहीं कर सकते, नहीं भैया मेरे, अंतिम सांस तक लड़ो, अंतिम घंटे तक लड़ो, परीक्षा हॉल में जाने के 10 मिनट पहले तक लड़ो, पर लड़ो। आप जरूर कर सकते हो। पॉइंट नंबर तीसरा, नंबर पहला मैंने बताया कि अपना 100% देना शुरू कीजिए। नंबर दूसरा, पहले आप अपने ऊपर विश्वास भी कर लीजिए। पॉइंट नंबर तीसरा हम आपको बताने वाले, अब 3 4 5, ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपकी स्टडी को बहुत मजबूत कर देगा। पॉइंट नंबर तीसरा,
सिलेबस साथ में चल रहा है? यस सर चल रहा है। अभी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो सिलेबस चल रहा है। साथ में आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। साथ में आप सिलेबस आधा से अधिक तो हर जगह आप पढ़ लिए होंगे, अब साथ में प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप क्वेश्चन बैंक लगाना शुरू कीजिए, आप मॉडल पेपर लगाना शुरू कीजिए। मान लेते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव सवाल है या 70 ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसमें 20 ही बन रहा है, उसमें 50 ही बन रहा है, उसमें 40 ही बन रहा है, पर बन तो रहा है। आप शुरू कर दीजिए, आप लगाना क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उतना ही सही पर लगाना शुरू कर दीजिए। पहली बात, क्योंकि अब सितंबर महीना आ चुका है, सितंबर में यह सब होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप अभी तक सो रहे थे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, आप खाली सिलेबस 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 कर रहे थे, तो अब आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगला चौथा पॉइंट है हैंड राइटिंग। बच्चों अगर आप बोर्ड स्टूडेंट है तो बोर्ड एग्जाम में हमें लिखकर दिखाना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में हमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उनको भी खुश करना पड़ता है। उनको बहुत अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में बहुत बच्चे ऐसा एकदम सजा सजा करके हमें लिखना पड़ता है। तो अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए। अगर खराब है तो 10th क्लास में याद कीजिए, आपकी हैंडराइटिंग की वजह से अगर आपके कुछ भी नंबर्स कटे हैं तो आप हैंडराइटिंग पर फोकस कीजिए अभी से। और AW का मतलब होता है आंसर राइटिंग, और अभी से आप लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर है उसको लिखना शुरू कीजिए। ज्यादा मत लिखिए, दिन में एक ही लिखिए, लॉन्ग और शॉर्ट को भी लिखना शुरू कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव से आप टॉपर नहीं बन सकते। ऑब्जेक्टिव से आप पास कर सकते हैं, 300 ला सकते हैं, 350, 400 तक भी जा सकते हैं, पर 450 ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अब हैंडराइटिंग को ठीक करके अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, और मेरे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखना शुरू कर दीजिए अब आप, ठीक है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे तो 3-4 चीजें होंगी। पहला तो आपका हैंडराइटिंग, दूसरा लिखने की आदत बनेगी, तीसरा आपका जब लॉन्ग लिखेंगे उसमें बहुत सारे शॉर्ट भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग लिखना स्टार्ट कीजिए अब, समझ रहे मेरी बात को। तब आप टॉपर बन सकते हैं। सितंबर महीने में ये करना चाहिए आपको, सितंबर महीने में आपको क्वेश्चन बैंक लगाना चाहिए। सितंबर महीने में सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। सितंबर महीने में मेरे बच्चे आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और मेरे बच्चे अपना 100% देना आपको शुरू कर देना चाहिए सितंबर महीने में, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है, इसके बाद है कि 10th के अनुभव का उपयोग कीजिए। आप 12th के छात्र हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सोचिए 10th क्लास में आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी। 10th क्लास में 10th क्लास में आपकी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आप टॉपर नहीं बन सके थे। जो कमी रह गई थी, कहते हैं ना, आप अपनी कमी को देखिए, कमी को बच्चों पूरा कीजिए, उसको सुधारिए, फिर आप जिंदगी में आगे बढ़िए। और बच्चों नेक्स्ट क्या है कि स्टडी प्लान, आपने कौन से स्टडी प्लान का यूज किया था 10th में, उस स्टडी प्लान का उपयोग यहां भी कीजिए। और अगर आपने गलत स्टडी प्लान का यूज कर लिया था 10th में तो उसको बदलिए। और बच्चों ये तो हम हमेशा कहेंगे कि अच्छा टाइम टेबल बना के पढ़िए, अपने पढ़ने के घंटे को बढ़ाइए, 5 है तो 6 कीजिए, 7 है तो 8 कीजिए, 9 है तो 10 कीजिए। बाकी अच्छा नींद भी आपको लेना जरूरी है, अपने सेहत पर भी ध्यान रखिए, खाना पीना पर ध्यान रखिए बच्चों। थोड़ा दिन आपके मम्मी पापा को कष्ट होगा, अभी आपके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी, आप लोग खाना वगैरह भी लड़कियां होंगी तो कम बनाएंगे भी, क्योंकि मम्मी पापा ये हमेशा चाहते हैं कि उनकी बच्ची बहुत आगे बढ़े। तो मैं पेरेंट्स से भी बहुत गुजारिश करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग मम्मी पापा को दिखा दीजिए कि सर ऐसा कह रहे हैं, उन्हें आप कह दीजिएगा कि थोड़ा आप लोग को छूट दिया जाए, अगर काम वगैरह है तो थोड़ा आप लोगों से कम कराया जाए ताकि आप लोग पढ़ सकें, है ना। आप पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। इसलिए बच्चों पढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी कोर्स वगैरह के लिए अगर आप दिशा में अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिशा का आपको अच्छे से पता है कि 1500 रुपए में 12th क्लास का पूरा कोर्स अभी चल रहा है, बहुत अच्छे से सिलेबस वगैरह चल रहा है ना। आर्ट्स के लिए 1000 रुपए में कोर्स है, 1000 रुपए में आप आर्ट्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स इज कमिंग सून, बहुत जल्दी क्रैश कोर्स आ रहा है, इसलिए आप लोग अपने इधर मजबूत रहिए ताकि क्रैश कोर्स में रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा जगे होंगे, आप लोग के अंदर का जो वो पागलपन है पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा सा जगा होगा, और आप फिर से मेहनत करने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए होंगे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसमें से किस किस पॉइंट का उपयोग आप पहले से कर रहे हैं या किस किस पॉइंट का उपयोग आप आगे करने वाले हैं, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे लिए कुछ कमेंट अच्छा है तो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।